Today's topic is carbohydrate. What is carbohydrate? Function of carbohydrate, occurrence of carbohydrate and classification of carbohydrate. ठीक है. So first of all, carbohydrate का definition क्या होता है? Carbohydrate are the polyhydroxy aldehyde ketones or substances that yield सच कंपाउंड ऑन हाइड्रोलिसिस. या तो ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन्स होते हैं, या तो फिर इनको यील्ड होता है ऑन हाइड्रोलिसिस पे ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन देते हैं. मैनी बट नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट have the empirical formula CH2O का whole n because some also contain nitrogen, phosphorus and sulfur. पहले ये देखा गया था कि इसका जनरल फॉर्मूला CH2O का होल n था, बट बाद में देखा गया कि कुछ जो कार्बोहाइड्रेट्स थे उसमें नाइट्रोजन कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट्स भी थे, फॉस्फोरस कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट भी थे, सल्फर कंटेनिंग कार्बोहाइड्रेट भी थे. ठीक है, तो इसलिए ये जनरल फॉर्मूला मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट पे है बट सबके लिए नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, कार्बोहाइड्रेट लिटरली मीन्स हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स. ये जो है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन्स होते हैं. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल ऑन द अर्थ. सबसे ज़्यादा जो जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स ही होता है. डाइट में हम लोग सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं. ठीक है, चाहे वो शुगर हो, चाहे वो स्टार्च हो, चाहे वो फ्लोर हो, पोटैटोज हो, मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स ही हम लोग कंज्यूम करते हैं. ठीक है. व्हाट इज़ द अकरेंस एंड फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट? व्हाट आर द अकरेंस एंड फंक्शंस ऑफ द कार्बोहाइड्रेट? सर्टेन कार्बोहाइड्रेट लाइक शुगर एंड स्टार्च आर द डाइटरी स्टेबल. जो हमें पता ही है कि सबसे ज़्यादा नंबर 1 फंक्शन इसका यूज एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी एंड डाइटरी सोर्स. ठीक है. सेकेंड, इनसॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर सर्व एज द स्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्टिव एलिमेंट. स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं. सेकेंड, ये प्रोटेक्टिव एलिमेंट भी प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. लाइक दैट इन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड प्लांट. बैक्टीरिया और प्लांट की सेल वॉल में इन्वॉल्व होते हैं. सेकेंड, कनेक्टिव टिश्यू ऑफ एनिमल के कनेक्टिव टिश्यू में इन्वॉल्व होते हैं. लुब्रिकेंट, स्केलेटन जॉइंट्स, ये जो स्केलेटन जॉइंट हो गया और वहाँ पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं. इन्हें मॉलिकुलर स्लीव भी बोलते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग मॉलिकुलर स्लीव भी बोलते हैं. जैसे म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स हो गया, उन्हें मॉलिकुलर स्लीव्स भी बोलते हैं. एक फंक्शन हम लोग वो भी ऐड ऑन कर सकते हैं. कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट पॉलीमर दैट आर कोवेलेंटली अटैच्ड टू प्रोटीन आर लिपिड कॉल्ड ग्लाइको कॉन्जुगेट. लाइक दैट ग्लाइकोप्रोटीन्स हो गया, ग्लाइको कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड्स, ये सारे ग्लाइको कॉन्जुगेट हो गया. एक्ट एज अ सिग्नल दैट डिटरमाइन द इंट्रासेलुलर लोकेशन और मेटाबॉलिक फेट ऑफ these hybrid molecule. Carbohydrate are the precursor of many organic molecule. Like that fat का different उसका precursor का काम करते हैं. ग्लाइकोलिसिस हो गया, जैसे ग्लूकोज से पायरुवेट एसिड बनना, इसमें ऐसे डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं. क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन क्या होता है? द वर्ड सैकराइड इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड सैकरॉन मीनिंग शुगर. मोनोसैकराइड्स, सिंपल शुगर, कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीएल्डिहाइड ऑफ कीटोन. ठीक है. 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड. बट कहीं कहीं पे एक्सेप्शन है, डाइसैकराइड को भी इन्होंने कंसीडर किया है. द मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकराइड इज डाइसैकराइड, बट कहीं कहीं पे किया है. बट बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो 3 टाइप के होते हैं, मोनोसैकराइड, ओलिगोसैकराइड, पॉलीसैकराइड. मोनोसैकराइड सिंगल यूनिट ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन. ओलिगोसैकराइड consist of a short chain of monosaccharide units are residue 2 to 10 joined by a characteristically linkage called glycosidic linkage. एक
एक मोनोसैक्राइड दूसरे मोनोसैक्राइड से ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से अटैच होता है। डाइसैक्राइड कंसिस्ट ऑफ 2 मोनोसैक्राइड ज्वाइंड बाय द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। एग्जाम्पल सुक्रोज। सुक्रोज 1 molecule of glucose plus 1 molecule of fructose is called sucrose। ठीक है। पॉलीसैक्राइड sugar polymers containing more than 20 are so on units and some have 100 or 1000 unit। जो 10 से लेके 1000 तक और मोर मैनी जितने भी मॉलिक्यूल होंगे वो सारे हमारे पॉलीसैक्राइड्स में आ जाएगा। एग्जाम्पल सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन। ये तो हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट में मोनोसैक्राइड का भी क्लासिफिकेशन डिफरेंट टाइप से किया गया है। तो फर्स्ट हम लोग मोनोसैक्राइड देख लेते हैं। व्हाट इज मोनोसैक्राइड? मोनोसैक्राइड simple carbohydrate that cannot be hydrolyzed to smaller carbohydrate because सिंगल यूनिट है तो और में नहीं होगा। ठीक है। जनरल फॉर्मूला अनमॉडिफाइड मोनोसैक्राइड का CH2O होल N कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एंड कीटोन यूनिट। ये पहले हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। द मोस्ट अबंडेंट मोनोसैक्राइड इन द नेचर इज 6 कार्बन sugar, D glucose। monosaccharide of more than 4 carbon tend to the have cyclic structure। जो 4 कार्बन से वो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाने लगते हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड एग्जाम्पल ऑफ मोनोसैक्राइड ग्लिसरॉल्डिहाइड, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैक्राइड्स 2 टाइप से किया गया है। ठीक है। क्लासिफिकेशन मोनोसैक्राइड का 2 टाइप से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोसैक्राइड 2 टाइप से किया गया। क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू कार्बन नंबर एंड डिपेंडिंग ऑन द फंक्शनल ग्रुप। फर्स्ट से डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम they possess। second depending upon the functional aldehyde or ketone। classification of monosaccharide number 1 classes based on the number of carbon atom। 3 कार्बन का भी हो सकता है, 4 कार्बन का भी हो सकता है। जो 3 कार्बन का होगा वो होगा ट्राइओस, टेट्रोस, पेंटोस, हेक्सोस, हेप्टोस। ठीक है। 3 कार्बन का ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन। 4 कार्बन का राइबोलोज, 6 कार्बन का हमारा ग्लूकोज। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मोनोसैक्राइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है। फंक्शनल ग्रुप के अकॉर्डिंग 2 टाइप के हो सकते हैं, एल्डोज एंड कीटोज। एल्डोज फंक्शनल ग्रुप इज एन एल्डिहाइड ग्रुप CHO। एग्जाम्पल ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड ग्लूकोज। ठीक है। कीटोज फंक्शनल ग्रुप इज कीटो ग्रुप C+O। एग्जाम्पल डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड फ्रक्टोज। ये जो हमारा ग्लिसरॉल्डिहाइड एंड डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये हमारा एल्डोज है, ये कीटोज है। ठीक है। 6 कार्बन का डी ग्लूकोज एंड डी फ्रक्टोज, एल्डोज एंड कीटोज। 3 कार्बन शुगर ग्लिसरॉल्डिहाइड, 4 कार्बन इरिथ्रोसाइड एंड 5 कार्बन राइबोज, जाइलोज, एरिबिनोज। ये सारे हमारे एल्डोज शुगर्स हैं।